क्या हिमाचल में स्कूली बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है? सरकार के एक फैसले ने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संगठनों में नई बहस छेड़ दी है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले SC, ST और छात्राओं को वर्दी के लिए 600 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन सामान्य वर्ग के लड़कों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसी फैसले पर राजपूत महासभा एवं सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर के.एस. जम्वाल का आरोप है कि सरकार छोटे छोटे बच्चों के बीच भी भेदभाव की दीवार खड़ी कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के कई बच्चे भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, फिर उन्हें सहायता से वंचित क्यों रखा गया? संगठन का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सभी बच्चों को समान लाभ देने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी योजनाओं का आधार जाति होनी चाहिए या आर्थिक स्थिति? क्या सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी इस सहायता का अधिकार मिलना चाहिए? फिलहाल ये संगठन की ओर से लगाए गए आरोप और उनकी मांग है। सरकार की ओर से इस पर कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं के.एस. जम्वाल, प्रदेशाध्यक्ष राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश व सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से आज आपके समक्ष बात कर रहा हूं। हाल ही में हिमाचल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके एक कानून बनाया था कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को फ्री वर्दी के एवज में 600 रुपये प्रदान करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से सब स्कूलों को निर्देश दिए गए और कहा गया कि सभी बच्चों के जो अकाउंट्स में पैसा सीधा भेज दिया जाएगा और उन बच्चों के लिए जो निर्धारित इन्होंने रखा, सिर्फ उसमें ऑर्डर किए कि SC ST और BPL के जो बच्चे हैं उनको ही ये राशि दी जाएगी और सामान्य वर्ग के बच्चों को उससे वंचित रखा। हम लोगों ने जब ये सरकार पिछली वर्ष ऑर्डर कर रही थी, हम लोगों ने कहा था कि इसमें समानता के साथ सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाए, मगर हिमाचल सरकार ने एक पहले जो ऑर्डर थे, पहले 12वीं तक मिलती थी पिछली सरकार में, वो बंद होके बाद में जो हिमाचल सरकार ने ऑर्डर किए थे वो 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को ही किया और उसमें विसंगति कर दी कि केवल SC ST और ये जो BPL के बच्चे हैं उनको ही मिलेगा, बाकी सामान्य वर्ग के बच्चों को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया, सरकार से मिले, तो इन्होंने बाद में क्या किया कि लड़कियों को उसमें इंक्लूड कर लिया, मगर जहां तक लड़कों की बात थी सामान्य वर्ग के, वो वैसे के वैसे ही रहने दिए और उनको कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया। हम लोग दोबारा जाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिले और शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह किया कि देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल जितने भी हैं, गाँव के हों चाहे शहर के हैं, वहाँ पर अधिकतर किसान परिवार या गरीब परिवार या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों से ही बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और बाकी जो हैं ज़्यादातर लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोग ये प्रावधान करते हुए सिर्फ लड़कों को, सामान्य वर्ग के लड़कों को छोड़ देते हैं, तो एक बड़ी भारी गंभीर विसंगति होगी। हमने इनको कहा कि जो बच्चे थोड़े बच्चे रह गए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बजट का खर्चा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, बड़ा कम आंकड़ा आएगा और इसे सरकार को वहन करना चाहिए। हम लोगों को CM साहब ने बार बार कहा कि भाई मैं विसंगति नहीं करता हूँ, मैं जाति के आधार पर बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। मैंने चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे यशवंत सिंह परमार को लेकर जो एक ऋण योजना बच्चों की है, तो उसमें जाति के बजाय सभी को एक समान प्रावधान किया हुआ है। मगर इस केस में हमने देखा कि हमने सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, लड़के खासकर, उनको रहने दिया है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था सरकार से और इसको दूर करने के लिए आग्रह भी किया था। अब फिर हम एक बार दोबारा कह रहे हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और जो बच्चे हमारे छूटे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, उनको भी इसमें सम्मिलित कीजिए और समाज में खासकर बच्चों के स्कूल लेवल से ये जो जाति आधारित जो वैमनस्य पैदा करने की बात हो रही है, उसमें हिमाचल सरकार सम्मिलित ना हो और ऐसा कोई भेदभाव अपने बच्चों में शुरुआत ना कराएं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।